तो स्वागत है दोस्तों आपका STS लर्निंग क्लासेस में। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और बढ़िया कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज का जो चैप्टर है काफ़ी बढ़िया होने वाला, ऑर्डर एंड रैंकिंग, जिसमें मैं एक ऐसा ट्रिक्स आपको बताऊंगा जो शायद ही आपने देखा होगा। उस ट्रिक से आप बड़े बड़े क्वेश्चन बस मात्र 2 सेकंड में लगाओगे, 2 सेकंड में। ठीक है, तो बिल्कुल मेरे साथ बने रहिएगा एंड तक, क्योंकि आपको सारे ट्रिक्स यहाँ पे मिलने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है और क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए ध्यान दीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। जैसे कि आपको पता है ये चैप्टर है ऑर्डर एंड रैंकिंग, तो बोर्ड पे पहला क्वेश्चन आपके आ गया होगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन में निर्देश दिया गया निम्नलिखित प्रश्न दो व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के बीच अंतर श्रेणी पर आधारित है। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, कह रहा है ABCD और E 5 नदियां हैं। ठीक है, ABCDE 5 नदियां हैं। ठीक है, 5 नदियां हैं। इसके बाद कह रहा है A B से छोटी है। जान रहे दोस्तों, इसमें आपको क्या ध्यान देना है, इसमें आप लास्ट में देखिए कि पूछा क्या है, उसके बाद देखिएगा आप ऑप्शन से कैसे लगा लेते हैं। लास्ट में देखिए पूछा क्या है, पूछा क्या है, सबसे छोटी नदी कौन सी है, सबसे छोटी नदी कौन सी है। ठीक है, सबसे छोटी नदी कौन सी है, इस पर आपको बस ध्यान में होना चाहिए। क्या पूछा है, सबसे छोटी नदी कौन सी है। अब देखिए क्या कह रहा है, A B से छोटी है, A B से छोटी है, तो मतलब कि B तो सबसे छोटी नदी हो ही नहीं सकती, क्योंकि A B से छोटी है मतलब B बड़ी है A से। ठीक है, इसके बाद क्या बोला है, A B से छोटी है लेकिन E से लंबी है। इसका मतलब A जो है E से लंबी है। ठीक है, A B से छोटी है लेकिन E से लंबी है, तो इसका मतलब A भी आपका नहीं होगा, क्योंकि E से बड़ी है। ठीक है, A आपका E से बड़ी है। अभी तो E छोटी दिख रही, आगे देखते हैं। C सबसे लंबी है। ठीक है, कह रहा है C सबसे लंबी है, तो भाई साहब C भी नहीं होगा, क्योंकि C सबसे लंबी है। हमें क्या पता करना था, सबसे छोटी नदी। ठीक है, और D B से थोड़ी छोटी है, D जो है B से थोड़ी छोटी है, तो इसका मतलब B भी नहीं होगा, जैसे कि आपने आगे देखा था। इसके बाद क्या कह रहा है, और A से थोड़ी लंबी है, C सबसे लंबी है, D B से छोटी है, थोड़ी छोटी है, और A से लंबी है। कह रहा है D A से थोड़ी लंबी है, D A से थोड़ी लंबी है, तो इसका मतलब D भी नहीं होगा, और A आपने यहाँ पे देखा था A है ही नहीं, तो बचा कौन, ऑप्शन नंबर E। देखिए कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 आपके सामने बिल्कुल। ठीक है, इसको बताने में मुझको लगा लगभग 1 मिनट, लेकिन आपको लगाने में बिल्कुल लगेगा 2 से 3 सेकंड। क्या करना है, बस आपको ध्यान देखना है कि पूछा क्या है, सबसे छोटी नदी। जो जो बड़ी दिख रही है उसको काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ, बचेगी कौन, सबसे छोटी, तो वो आपकी हो जाएगी आंसर। बाकी मैं इसको आपको डिटेल वाले मेथड से ही बता देता हूँ, कई लोग डिटेल वाला मेथड जानना चाहते होंगे। तो देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, A B से छोटी है, तो A जो है आपकी B से छोटी है, ये हो गया। इसके बाद कह रहा है लेकिन E से लंबी है, मतलब E से लंबी है। उसके बाद कह रहा है C सबसे लंबी है, कहने का मतलब C कहीं यहाँ होगा, C सबसे लंबी है। और D B से थोड़ी छोटी है, D जो है B से थोड़ी छोटी है। ठीक है, D जो है B से थोड़ी छोटी है, और A से थोड़ी लंबी है, जो A से थोड़ी लंबी है। ठीक है, A से थोड़ी लंबी है। ठीक है, तो सबसे छोटी नदी कौन सी होगी, तो आप दोस्तों देखो क्या हुआ, E यहाँ हो गया, A यहाँ हो गया। अब D इसके बीच में ला दो, क्योंकि देख रहे हैं A और B के बीच में कौन आ रहा है, D आ रहा है, तो यहाँ आप ला दो D, ये हो गया D और ये हो गया B, क्योंकि C सबसे लंबी थी तो ये हो गई C। अब देखिए सबसे छोटी नदी कौन सी हो गई, ऑप्शन E। ठीक है, तो इस तरह से भी आप लगा सकते हैं। बाकी मैं प्रीफर करूंगा आप ये वाला ट्रिक्स, ये बिल्कुल धांसू ट्रिक्स है, बिल्कुल 3 से 4 सेकंड में लगाने वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आपका कभी नहीं गलती होने वाला दोस्तों, इसमें तो अब कभी नहीं गलती होगा। ये क्वेश्चन तो आपके लिए अब हलवा बन गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके बोर्ड पे आ गया होगा, आपके बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 2 आ गया होगा। देखिए क्या पूछा है। ठीक है, तो इसमें पूछा हुआ PQRST एक समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। कौन कौन है, PQRST। ठीक है, 5 व्यक्ति हैं, एक समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों क्या कह रहा है, आप ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है। तो कह रहा है जो इसे सबसे पहले पढ़ता है वह टी को देता है। तो दोस्तों इसमें नंबर की बात कही गई है, तो इसमें आप टेबल बना लो पहले। ठीक है, ये नंबर कौन पहले दूसरे तीसरे पे आएगा। ठीक है, कौन पहले दूसरे तीसरे पे आएगा, उसके बाद आप क्या पढ़ना है, कौन कौन है। ठीक है,
कौन ले रहा है, मतलब कौन पढ़ रहा है, एक तो हु, ठीक है। तो इसमें देखो आप, इसमें कितने लोग हैं, 5 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है जो इसे सबसे पहले पढ़ता है वह टी को देता है, मतलब कि जो ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, जो सबसे पहले पढ़ता है, जो सबसे पहले पढ़ता है वह किसे देता है, टी को देता है। इसका मतलब दूसरे नंबर पे टी पढ़ता है, दूसरे नंबर पे टी पढ़ता है। जो इसे सबसे अंत में पढ़ता है उसने इसे आर से लिया था, मतलब जो यहाँ 5वें नंबर पढ़ेगा उसने किससे लिया था, आर से लिया था। तो इसका मतलब चौथे नंबर पे आर बैठा है, आर ने पढ़ा था चौथे नंबर पे। क्यों इसे पढ़ने वाला पहला या अंतिम व्यक्ति नहीं है, मतलब क्यों यहाँ भी नहीं होगा और यहाँ भी नहीं होगा, ठीक है। पी और आर के बीच 2 पाठक थे, पी और आर के बीच 2 पाठक थे। दोस्तों एक बार और क्वेश्चन को पढ़िए, जो इसे सबसे पहले पढ़ता है, ठीक है, जो इसे सबसे पहले पढ़ता है वह टी को देता है, तो ये पहले जो पढ़ा उसने टी को दिया। जो इसे सबसे अंत में पढ़ता है उसने इसे आर से लिया था, तो ये आर चौथे पे हो गया। क्यों इसे पढ़ने वाला पहला या अंतिम व्यक्ति नहीं है, तो क्यों यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है। पी और आर के बीच 2 पाठक थे, पी और आर के बीच 2 पाठक थे। देखिए दोस्तों किसके बीच में, पी और आर, तो ये हो गया, मान लीजिए P को अगर हम यहाँ रखते हैं तो यहाँ पे तो नहीं आएगा, अगर आप यहाँ पे P रख देते हैं तो देखिए यहाँ पे 2 पाठक हो गए, एक T हो गया और एक ये बंदा हो गया। क्योंकि अंतिम में Q नहीं आएगा तो Q यहाँ हो गया, बचा हुआ कौन, आपका S, ठीक है। तो ये था इसका पैटर्न, कैसे आपको पुटअप करना था। इसके बाद क्या कह रहा है, समाचार पत्र पढ़ने वाला तीसरा व्यक्ति कौन है, तो तीसरा व्यक्ति आपका कौन हो जाएगा, Q, ठीक है। तीसरा व्यक्ति आपका कौन हो जाएगा, Q, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन लगाना था, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट बनता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन में थोड़े पेशेंस के साथ आपको लगाना है, बड़े ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके बोर्ड पे आ गया होगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, इसमें बोला है सोनू यतेंद्र से लंबा है, सोनू यतेंद्र से लंबा है। देखिए सोनू जो है यतेंद्र से लंबा है, सोनू आपका यतेंद्र से लंबा है। सुभाष अमित से लंबा है, सुभाष जो है किससे लंबा है, अमित से लंबा है, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, यदि वे सत्तू सबसे लंबा है, सत्तू जो है सबसे लंबा है, सत्तू मतलब सबसे लंबा होगा। इसके बाद यदि वे अपने लंबाई के अनुसार खड़े हैं तो जो ठीक मध्य में कौन होगा, तो मध्य वाला बताना है। तो दोस्तों इसमें क्या आपको ध्यान रखना है, जैसे कि आप देख रहे हो क्या कह रहे हैं, सत्तू सबसे लंबा है, ठीक है। कोई लाइन छूट रही है जैसा लग रहा है, सोनू यतेंद्र से लंबा है, सोनू यतेंद्र से लंबा है, अमित सोनू से लंबा, ये छूट गई थी यहाँ पे, अमित सोनू से लंबा है, तो अमित यहाँ आएगा, अमित सोनू से लंबा है, ये सुभाष हो गया, ठीक है। क्योंकि सत्तू सबसे लंबा है तो सत्तू लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो सत्तू सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो पूछा क्या है, जो ठीक मध्य में कौन है, 1 2 3 4 5 व्यक्ति, मध्य में कौन, अमित, तो अमित हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट बनता है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो ये ऐसे आपको लगाने हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। दोस्तों बिल्कुल एनर्जी के साथ क्वेश्चन को लगाने हैं, ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक एक नंबर आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके बोर्ड पे आ गया होगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 को क्या कह रहा है। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, जैसे कि मैंने ट्रिक्स बताई थी उसी ट्रिक्स को इसमें भी लगाना है। इसमें पूछा क्या है, तो सबसे छोटा कौन है, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, आर टी से लंबा है, आर टी से लंबा है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, सबसे छोटा कौन है, तो आर तो आपका हो नहीं सकता, क्योंकि आर टी से लंबा है तो सबसे छोटा आर हो नहीं सकता। इसके बाद बात करें पी और क्यू दोनों एस से लंबे हैं, तो पी तुम्हारा किससे लंबा है आपसे, तो एस से लंबा है, क्योंकि कहा है पी और क्यू दोनों एस से लंबे हैं, ठीक है। तो पी और क्यू दोनों आपके एस से लंबे हो गए। आगे क्या कह रहा है, जिसकी ऊंचाई पी और टी के बीच में है, तो जैसे कि हमने बात की थी, जब जिसकी या जो की बात करें तो दूसरे वाले लेटर की बात की जाती है, तो यहाँ पे एस की बात की जा रही है, तो एस की ऊंचाई कितने में है,
एस की ऊंचाई आपकी P और T के बीच में है, ठीक है। यदि यह T से लंबा है, कौन T से लंबा है, कौन T से लंबा, आपकी S यदि यह T से लंबा है तो सबसे छोटा कौन होगा। तो जैसे कि यहाँ पे दे दिया है, यदि किसकी बात की जा रही है, S की बात की जा रही है, S यदि T से लंबा है, ठीक है, S यदि T से लंबा है। तो दोस्तों इसमें तो आप इसको एक अरेंज फॉर्म में लिख भी सकते हैं, और दूसरा क्या, आप डायरेक्ट ऑप्शन से लगा लो, ठीक है। सबसे छोटा कौन है, तो S जो है, P जो है आपका S से बड़ा है, तो P ऑप्शन आपका गलत होगा, क्योंकि P फिर भी लंबा है, हमें क्या बताना, सबसे छोटा। Q भी S से लंबा है, तो Q भी नहीं हो सकता। और यहाँ आप देख रहे हो P भी S से लंबा है, तो P भी नहीं हो सकता। और S जो है आपका T से लंबा है, तो S भी नहीं हो सकता। और यहाँ भी S आपका T से लंबा है, तो देखिए बचा कौन सबसे छोटा, आपका T बचा आपका सबसे छोटा, तो T आपका आंसर होगा, ठीक है, T आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको लगाना है, आप 5 सेकंड में क्वेश्चन लगाओगे, ठीक है, 5 सेकंड में। ये क्वेश्चन में बच्चे बहुत टाइम लगाते हैं, ठीक है, टाइम बहुत लग जाता है, तो आप इस तरीके से लगाते हो तो बिल्कुल आपको बिल्कुल सही जवाब बिल्कुल कम समय में मिलेगा, ठीक है। तो आप इसी तरीकों को लगाइए। नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिपीट करके देखिए, और फिर भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कीजिए, हम आपका पूरा जवाब देंगे और सॉल्यूशन करेंगे, आपकी पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 5 आपके बोर्ड पे आ गया, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, इसमें भी पूछा है सबसे छोटा कौन है, इसमें भी पूछा है सबसे छोटा कौन है, तो उसी पे ध्यान देना है, वही ट्रिक्स लगाना है और मजे के साथ करना है, ठीक है। अनिल सनी से लंबा है, ठीक है, अनिल सनी से लंबा है। अनिल किससे लंबा है, सनी से लंबा है, ठीक है। अनिल सनी से लंबा है, पूछा गया है सबसे छोटा कौन है, तो ये तो अनिल गया, अनिल तो बड़ा है भाई, सनी से बड़ा है, ठीक है। जो बेबी से छोटा है, तो जो किसके लिए यूज हुआ है, सनी के लिए, तो सनी किससे छोटा है, सनी बेबी से छोटा है, सनी किससे छोटा है, बेबी से छोटा है, तो बेबी भी गई, क्योंकि सनी अभी भी छोटा है और बेबी क्या है, सनी से बड़ी है, बेबी सनी से बड़ी है। हमारा आंसर क्या आना चाहिए, सबसे छोटा कौन है, तो बेबी तो सबसे छोटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि सनी से बड़ी है। आगे बात करते हैं, अनिल बोस से लंबा है। अनिल किससे लंबा है, अनिल बोस से लंबा है, ये बोस, ठीक है। तो अनिल तो पहले ही हट गया था, फिर से एक बार और हटता है, क्योंकि अनिल बोस से लंबा है अभी भी। जो सनी से छोटा है, कौन सनी से छोटा है, बोस सनी से छोटा है, क्योंकि हमने बात की थी जो हमेशा दूसरे वाले लेटर को दिखाता है, तो दूसरा कौन है, बोस है। तो जो सनी से छोटा है, ठीक है, जो सनी से छोटा है, तो कौन सनी से छोटा है, बोस सनी से छोटा है, तो अब यहाँ पे देख पा रहे हैं सनी जो है बोस से बड़ा है, तो मतलब सनी सबसे छोटा हो नहीं सकता, तो सनी भी गया, ठीक है, सनी भी गया। आगे देखो, बेबी अनिल से छोटी है, बेबी जो है किससे छोटी है, बेबी तो पहले ही ऑप्शन में आपकी चली गई है, तो देखना है क्या दोस्तों, ऑप्शन देखो, बोस पहला ऑप्शन, ठीक है, दूसरा देखो बेबी आपकी खत्म, तीसरा ऑप्शन देखो अनिल आपकी खत्म, चौथा ऑप्शन देखो सनी आपका खत्म, बचा कौन, पहला ऑप्शन बोस, बिल्कुल बोस आपका आंसर होगा, ठीक है, बोस सबसे छोटा है, ठीक है, बोस सबसे छोटा है। तो इसी तरीके से आप लगाओ, ठीक है, इसी तरीके से लगाओ। आप अरेंज फॉर्म में करना चाहते हो तो अरेंज फॉर्म में भी कर लो, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, उसमें गलती होने की चांस ज़्यादा होती है, इसमें गलती होने की चांस बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि इसमें गलती से अरेंज नहीं होगा। उसमें क्या होता है, कभी कभी आप गलती से आगे पीछे अरेंज कर देते हो और क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है, ठीक है। तो आप इसी तरीके से इसको लगाओ, ये आपका तरीका आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके बोर्ड पे आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 6 आपके बोर्ड पे आ गया होगा, ठीक है। क्या कह रहा है, ये रैंकिंग से क्वेश्चन है, 45 छात्रों की एक कक्षा में एक लड़के को 20वीं रैंक दी गई। 45 छात्र हैं, एक कक्षा में 45 छात्र हैं, जिसमें एक लड़के को 20वीं रैंक मिली है, ठीक है। जब 2 लड़के शामिल हुए तो उसकी रैंक 1 कम हो गई। कह रहा है कि अब और 2 लड़के और शामिल हो गए, ठीक है, 2 लड़के शामिल हुए तो उसकी रैंक 1 कम हो गई, ठीक है। अंत से उसकी नई रैंक क्या है, तो पूछा क्या है, जो 20वीं रैंक जिस लड़के को दी गई थी उसका अंत से रैंक अब क्या होगा जब उसकी 1 रैंक कम हो गई 2 लड़कों के आने से, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। आगे देखिए, तो क्या करना है आपको, ऐसे लाइन खींचिए,
लाइन खींचिए, ठीक है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, इतने पूरे 45 हो गए, 45 हो गए, ठीक है। एक लड़का मान लेते हैं ए है, ए जिसको 22वां रैंक दिया गया, कितना दिया गया, 20वां रैंक दिया गया, ठीक है, 20वां रैंक दिया गया, 20वां रैंक मिला। कह रहा है, पूछा क्या, अंत से उसकी नई रैंक क्या होगी। दोस्तों पहले ही हम इसका अंत से रैंक निकाल लेते हैं इस ए लड़के का, क्योंकि हमें तो रैंक इसी की बतानी है अंत से। कब बतानी है, जब एक लड़का मतलब एक रैंक कम हो जाता, एक रैंक इसका कम हो जाता है 2 लड़कों के आने से। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, इसका अंत से रैंक निकाल लीजिए। अंत से रैंक निकालने के लिए क्या होता है, आप क्या कर सकते हैं, अंत से रैंक निकालने के लिए, ठीक है, अंत से रैंक निकालने के लिए, अंत से रैंक के लिए क्या कीजिए, टोटल स्टूडेंट माइनस दी गई रैंक, जैसे कि दिया गया है 20वीं रैंक दी गई है, दी गई रैंक प्लस एक, ये आप कर लो। देखो क्या करना होगा, टोटल रैंक स्टूडेंट कितने हैं, 45 में दी गई रैंक कितने हैं, 20 प्लस 1, तो 45 में 20 जाएगा 25 प्लस 1 26, ठीक है। तो यहाँ पे ये पता चला कि ए का जो रैंक यहाँ से 20 था, तो अंत से क्या था, अंत से आपकी 26 रैंक आएगी इसकी। अंत से देखें तो ए की जो रैंक होगी वो 26 होगी, 26वां होगी अंत से देखा जाए तो, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या है, जब 2 लड़के शामिल हुए तो उसकी रैंक 1 रैंक कम हो गई। अब हमें बताना है उसकी 1 रैंक कम हो गई, तब अंत से उसकी रैंक क्या होगी। तो दोस्तों आप एक बात पे ध्यान दो, कक्षा में अगर 5 बच्चे हैं किसी क्लास में, अगर एक बच्चे का रैंक पहला आता है और एक बच्चे का रैंक तीसरा आता है, तो कम रैंक किसका है, कम रैंक किसका, आप जाहिर सी बात है तीसरे वाले का, जिसका रैंक तीसरा है उसकी रैंक कम है, क्योंकि आगे कौन होता है, फर्स्ट रैंक वाला, वही ना सुपर है, ठीक है। तो थर्ड रैंक जो पाया उसकी रैंक कम है, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ ध्यान दीजिए, ये 26वां रैंक पाया है, उसकी 1 रैंक कम होगी तो कितनी हो जाएगी, 27 हो जाएगी, 27 रैंक हो जाएगी इसकी अंत से, ठीक है। इसकी अंत से रैंक 27 हो जाएगी। आपको समझ में आ गया होगा कि एक कक्षा में 5 स्टूडेंट, एक विद्यार्थी का पहली रैंक और एक विद्यार्थी का तीसरी रैंक, तो तीसरे वाले की रैंक कम है, उसकी 1 रैंक कम की जाए और तो वो चौथे रैंक पे आ जाएगा। इसी तरह इसकी 26 रैंक थी, 1 रैंक और कम की जाए तो 27 रैंक हो जाएगी। तो मेन मुद्दा हमारा ये था कि 1 रैंक कम हो जाती है तो 27 हो जाएगी। आप 2 लड़कों पे ध्यान मत दीजिए, 2 लड़के एंट्री किए, मेन क्या 1 रैंक कम हुई, तो 1 रैंक कम होकर 27 हो गई, ठीक है, 1 रैंक 27 हो गई। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 1 ही आपका करेक्ट आंसर बनता है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। दोस्तों ऑर्डर एंड रैंकिंग में आपको काफ़ी ध्यान से क्वेश्चन लगाने होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से लगाना, नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिपीट कीजिए और देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। पूरी इफिशियंसी के साथ आपको बताने की कोशिश की जा रही है, जिससे आपका 100% परिणाम आपको दिखे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो आपके बोर्ड पे प्रदर्शित हो गया होगा, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, एक साइकिल प्रतियोगिता, मतलब एक साइकिल रेस की बात की जा रही है, ठीक है, एक साइकिल रेस की बात की जा रही है, ठीक है। प्रतियोगिता में 5 छात्रों ने हिस्सा लिया, एक प्रतियोगिता हुई साइकिल रेस की, इसमें 5 छात्रों ने हिस्सा लिया। क्या कह रहा है, रॉबर्ट ने मोनिस से पहले लेकिन गुंजन के बाद प्रतियोगिता समाप्त की। क्या कह रहा है, रॉबर्ट ने मोनिस से पहले, मतलब मोनिस से पहले, ठीक है, मोनिस से पहले प्रतियोगिता समाप्त की। रॉबर्ट ने मोनिस से पहले समाप्त की, मतलब अभी इन दोनों की बात की जाए तो जो पहले समाप्त करेगा वही ना जीतेगा। तो इधर तो रॉबर्ट जीता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इन दोनों में सबसे पहले रॉबर्ट ने प्रतियोगिता समाप्त की, तो मतलब सबसे पहले ये लक्ष्य को पहुंचा और इसने जीता, अगर इन दोनों की बात की जाए। आगे क्या कह रहा है उस पर ध्यान दीजिए, रॉबर्ट ने मोनिस से पहले लेकिन गुंजन के बाद प्रतियोगिता समाप्त की थी। तो मतलब इसके पहले गुंजन ने प्रतियोगिता समाप्त की थी, तो अभी तो विजयी गुंजन हुई। आगे देखते हैं, उसके बाद कह रहा है, अनिल ने
सुनील से पहले, अनिल ने सुनील से पहले, अनिल ने किसके पहले, सुनील से पहले, सुनील से पहले समाप्त की, तो मतलब अनिल और सुनील में पहले अनिल आया, ठीक है। अनिल ने सुनील से पहले लेकिन मोनिश के बाद, प्रतियोगिता समाप्त की, मोनिश के बाद प्रतियोगिता समाप्त की। तो मतलब अनिल जो है, अनिल से पहले कौन आया होगा, मोनिश। क्या कहा गया है दोस्तों, ध्यान से पढ़ो, गलती नहीं होनी चाहिए। अनिल ने सुनील से पहले लेकिन मोनिश के बाद प्रतियोगिता समाप्त की, तो इन तीनों में देखा जाए तो अभी विजयी कौन बन रहा है, मोनिश बन रहा है। अब इन दोनों को आप मिलाइए और अरेंज कीजिए तो क्या आ जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ मोनिश दिया है तो यहीं पे उठा के रख दो आप अनिल रख दो और यहाँ रख दो सुनील, तो आपको विजयी कौन दिख रहा है, विजयी आपको गुंजन दिख रही है, विजयी आपको गुंजन दिख रही है। तो इस साइकिल प्रतियोगिता में विजयी हुई गुंजन, ठीक है, गुंजन। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट बनता है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या फंडा है, लाइब्रेरी में एक ही डिक्शनरी है, एक ही शब्दकोश है जिसको बारी बारी बच्चे पढ़ते हैं, तो पूछा क्या क्या है, शब्दकोश का उपयोग अंतिम में कौन करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आ गया होगा, देख सकते हैं। 6 छात्र हैं, कौन कौन है, 6 छात्र हैं, PQRSTU, 6 छात्र हैं, एक एक करके ठीक है। जिसका किसी लाइब्रेरी में केवल एक ही शब्दकोश है, एक ही डिक्शनरी है, जिसका उपयोग 6 छात्र PQRSTU एक एक करके करेंगे, मतलब एक एक करके बारी बारी पढ़ेंगे। SQ के तुरंत बाद, S किसके बाद, SQ के तुरंत बाद, मतलब Q पहले पढ़ेगा उसके बाद S पढ़ेगा, ठीक है। SQ के तुरंत बाद और P के पहले, ठीक है, और P के पहले डिक्शनरी का उपयोग करेगा। तो कह रहा है कि S जो है Q के तुरंत बाद, मतलब पहले Q पढ़ेगा उसके बाद S पढ़ेगा, और P के तुरंत पहले मतलब P के आगे S रहेगा। तो ये बारी बारी डिक्शनरी पढ़ने का इन तीनों का क्रम ये रहेगा, सबसे पहले Q पढ़ेगा, दूसरे पे S पढ़ेगा, तीसरे पे P पढ़ेगा। आगे क्या कह रहा है, S Q के तुरंत बाद और P के पहले इसका उपयोग करेगा, ये तो हो गया। T R के तुरंत बाद, T जो है R के तुरंत बाद, मतलब T के पहले R पढ़ेगा, T R के तुरंत बाद और U के पहले, मतलब इसके बाद कौन पढ़ेगा, U पढ़ेगा, U के पहले इसका उपयोग करेगा। R P के बाद शब्दकोश का उपयोग करेगा। R जो है किसके बाद, R जो है P के बाद शब्दकोश का उपयोग करेगा। ये देखो दोस्तों, ये तो आपका अरेंज हो गया। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आया, आप देख सकते हो पहले Q आएगा, उसके बाद S आएगा, उसके बाद P आएगा, उसके बाद देखो P यहाँ पे था, यहाँ पे R आ जाएगा, R, इसके बाद T आ जाएगा, इसके बाद U आ जाएगा। तो सबसे अंतिम में उपयोग U करेगा, सबसे अंतिम में उपयोग कौन करेगा, U करेगा। तो इस डिक्शनरी का सबसे अंतिम उपयोग U करेगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 एक चिकित्सक प्रतिनिधि, ठीक है, एक चिकित्सक प्रतिनिधि की बात की जा रही है। वह प्रतिनिधि 6 हॉस्पिटल के दौरे पे समझ लो जाएगा, और उसका एक क्रम है कि 6 हॉस्पिटल में एक मतलब इस A के बाद B के बाद C के बाद किस किस क्रम में मतलब हॉस्पिटल में जाएगा, मतलब किस में पहले जाएगा, किस में बाद में जाएगा, उस क्रम को आपको एक सही ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। तो देखिए, एक चिकित्सक प्रतिनिधि 6 अस्पतालों में से प्रत्येक पर जाने की योजना बनाता है, A B C D E और F, ठीक है। ठीक एक दिन में एक बार जाएगा। वह निम्नलिखित परिस्थितियों के अनुसार दिए दिन के लिए अपना कार्यक्रम निर्धारित करता है। वो एक दिन में एक जगह जाएगा, अब एक नियमित रूप से उसको निर्धारित करता है। तो देखिए दोस्तों, ठीक है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन में क्या करना होगा आपको, जब बड़े क्वेश्चन होते हैं तो आप किसको, वो क्वेश्चन समझ लो ऑप्शन से सॉल्व होते हैं, वो जल्दी हो जाते हैं दोस्तों। आपको बड़े क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, ऑप्शन पे ध्यान देना है, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है पहला ऑप्शन, वह B और E से पहले
ए का दौरा करता है, बी और ई से पहले किसका दौरा करता है, ए का दौरा करता है, ठीक है, बी और ई से पहले ए का दौरा करता है, ठीक है। दूसरे में क्या कह रहा है, वह डी से पहले बी का दौरा करता है, डी से पहले किसका दौरा करता है, बी का दौरा करता है। तीसरे में क्या कह रहा है, वह जिस तीसरे अस्पताल में जाता है, जिस भी तीसरे अस्पताल में जाएगा वो क्या होगा, सी होगा, जिस भी तीसरे अस्पताल में जाएगा वो आपका सी होगा। 1 2 3 4 5 6 अस्पताल है, तीसरा अस्पताल आपका सी होगा। अब देखो दोस्तों, आपको तो पहले इसी से दिमाग लगा लेना है कि तीसरा अस्पताल आपका सी किस ऑप्शन में है, वो ऑप्शन आपका सही हो सकता है। तो देखते हैं, पहला पहले में है, पहले में है, दूसरे में दोस्तों नहीं है, दूसरे में तीसरा अस्पताल आपका ए दिया हुआ है तो ए नहीं होगा, आपका क्या चाहिए, सी होना चाहिए, तो दूसरा भी नहीं होगा। तीसरा देखो, तीसरा ऑप्शन, तीसरा में भी तीसरा का अस्पताल दिया है, क्या, ए दिया है, तो ये भी नहीं होगा। चौथे ऑप्शन में देखो, चौथे ऑप्शन में तीसरा अस्पताल आपका सी दिया हुआ है तो ये हो सकता है। तो आपके पास बस 2 ऑप्शन बचे, पहला और चौथा। 50-50% हो गया, 50-50% हो गया यहीं से, सिर्फ एक लाइन पढ़ने से। आगे देखो, अब ये छोटा दिख रहा है, इसे अप्लाई करके देखते हैं क्या कह रहे हैं। डी बी के बाद, मतलब जो प्रतिनिधि है पहले बी हॉस्पिटल में जाएगा फिर डी में जाएगा, तो सबसे पहले आपका बी आना चाहिए, उसके बाद डी आना चाहिए। तो ये क्रम देखो, किसमें पहले बी में गया फिर डी में गया, वही ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है। तो देखो पहले, क्योंकि 2 ऑप्शन बचे हैं हमारे पास, 2 ऑप्शन बचे हैं, पहला और चौथा, तो देखते हैं। तो पहले ऑप्शन में आप क्या देख रहे हैं, पहले ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि वो प्रतिनिधि पहले डी में जा रहा है फिर बी में जा रहा है पहले ऑप्शन में। तो ये भी तो गलत हो गया दोस्तों, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, पहले बी में जाएगा फिर डी में जाएगा, और पहले में क्या है, पहले डी में गया है फिर बी में गया है, तो ये ऑप्शन आपका गलत बनता है। ऑप्शन नंबर 4 देखो, ऑप्शन नंबर 4 में पहले बी में गया है फिर डी में गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल आपका 100% करेक्ट बनता है दोस्तों, बिल्कुल सटीक आंसर इसी तरह से आपको लगाने हैं। बड़े क्वेश्चन ऑप्शन पे ध्यान, बड़े क्वेश्चन ऑप्शन पे ध्यान, बिल्कुल लाइन को पढ़ना है लेकिन ऑप्शन पे ध्यान देना, डरना नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके बोर्ड पे आ गया होगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों। इसी शॉर्ट तरीके से मैं बिल्कुल क्वेश्चन आपको लगवाऊंगा ट्रिक्स के साथ, आपको लगाने में बिल्कुल मजा आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये रैंकिंग का क्वेश्चन है, जैसे कि आपके बोर्ड पे देख पा रहे हैं, क्या कह रहा है, लड़कों की एक पंक्ति में ए सामने से 15वें स्थान पर है, तो इसे बना लेते हैं पहले, ठीक है। लड़कों की एक पंक्ति है, ए जो बंदा है वह सामने से, मतलब यहां से, सामने का मतलब लेफ्ट से, आपका कितने पे है, आपका 15वें स्थान पे है, 15वें स्थान पे है। आगे देखो, जितने उसके सामने हैं उतने ही 3 गुना उसके पीछे हैं, जितने उसके सामने हैं उतने ही 3 गुना उसके पीछे हैं। अगर उसके सामने x हैं तो उसके पीछे कितने हो जाएंगे, 3x, मतलब इतने जो होंगे वो 3x होंगे, इतने आपके कितने हो जाएंगे, आपके कितने हो जाएंगे, x हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान दो, ये 15वां स्थान है, तो इसका मतलब इसके पहले 14 विद्यार्थी रहे होंगे, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14, क्योंकि इसके पहले कितने रहे होंगे, 14 विद्यार्थी, तभी तो ये 15 स्थान पर है, तो ये हो गया 14। आप इसे देख लो, अब ये 14 है तो ये कितना हो जाएगा, 3 गुणे 14 आपका हो जाएगा 42। तो इतने में पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने हैं, 42 विद्यार्थी पूरे हैं। क्या कह रहा है, ए और पंक्ति के अंत के लड़के के बीच में कितने लड़के हैं, ए और पंक्ति के अंत में इन दोनों के बीच में कितने लड़के हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पे छोटी सी गलती जो हो जाती है उसे नहीं करना है, आपको यहाँ पे इन दोनों के बीच में पूछा हुआ है तो आप 15 नंबर को छोड़ देंगे, 15 नंबर को छोड़ देंगे, इसके बाद के बच्चों को काउंट करेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच का पूछा हुआ है। तो 42 में से बस 1 घटा दो, आपका 41 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट बनता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो ऐसे आपको लगाना है, बिल्कुल ग्राफ बनाते चलो और क्वेश्चन को लगाते चलो। ये बिल्कुल सटीक तरीका और बिल्कुल आपके लिए लाया गया शॉर्ट ट्रिक्स है। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, वीडियो पसंद आ रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हमें प्रोत्साहन मिलता रहे, आगे आपका हम सहयोग कर पाएँ। क्योंकि आप देख रहे हो कि सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, आप लोग बढ़ाओगे तो ही बढ़ेंगे।
आप बढ़ाओगे सब्सक्राइबर, फिर आप हमें सपोर्ट करोगे तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, प्रोत्साहन बढ़ना चाहिए हमारा भी, ताकि हम आपका मोटिवेशन बढ़ा सकें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।